हम आप पहुँचे हैं सिद्धेश्वर अन्न क्षेत्र मंदिर पीतनगर और परिक्रमा से जो आप देख ये मेरे पीछे इस मार्ग से आते हैं गोमुख से चलकर वो आ जाते हैं यहाँ प्रीतनगर के इस अन्न क्षेत्र। और अभी हम चल रहे हैं ऊपर। निश्चित ही परिक्रमासी दोपहर का भोजन यहाँ लेते हैं। तो यहाँ से आगे का मार्ग भी बताया इन्होंने। ये लगा हुआ है काकरियाव 4 किलोमीटर है, ठहरने की भोजन की व्यवस्था वहाँ भी है। फिर रामेश्वर मंदिर रावेरखेड़ी 8 किलोमीटर, नर्मदा आश्रम बकावा 11 किलोमीटर, हरिहरकुटी मर्दाना 14 किलोमीटर, नगावा 18 किलोमीटर, सियाराम बाबा आश्रम बटियान 23 किलोमीटर यहाँ से है। और सभी दूर परिक्रमासी के रुकने की और भोजन की व्यवस्था है। यहाँ सुंदर आश्रम है प्रीतनगर हनुमान मंदिर। बड़ी अच्छी सेवा यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की होती है। चल रहे हैं हम अपने आश्रम की ओर। नर्मदे हर देखिए परिक्रमा हैं सभी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। ये सभी परिक्रमावासी है। और देखिए इधर भी परिक्रमावासी बैठे हैं। और नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय श्री राम। बालाजी महाराज का मंदिर है। और ये सेवा परिक्रमा से नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और जहाँ भी अन्य क्षेत्र है वहाँ के स्थानीय बंधुओं द्वारा ऐसा परिश्रम किया जाता है। सुबह और शाम स्वयं यहाँ आश्रम में आकर अपना कार्य छोड़कर नर्मदा परिक्रमा से सेवा के लिए अपने हाथों से जय नर्मदे हर। देखिए सभी भक्त लोग यहाँ आश्रम से जुड़े हैं और परिक्रमासी का देखिए ये भोजन बन रहा है सभी का परिक्रमासियों का। और ये सभी नर्मदा परिक्रमासी यहाँ पर दोपहर का विश्राम करेंगे। और विश्राम के बाद यहाँ से चलेंगे काकरियाओं रावेर की ओर। जब तक जितने चले नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कहाँ से माता जी? नर्मदापुरम। रायसेन नर्मदापुरम वाले आ रहे हैं बाद में, सब वही आते हैं एकादशी के बाद है। कहाँ से उठाई थी परिक्रमा? हमने नर्मदापुरम 5 घाट। अच्छी घाट आखिरी गाँव बनखेड़ी। बनखेड़ी दर्शन सिंह जी है नहीं वहाँ के बनखेड़ी? 5-7 किलोमीटर को अंदर। उनके गांव में आए थे मैं एक बार। उनके पिताजी शांत हुए थे जब। अच्छा गए थे। हाँ उमरदा पता हो या फिर बनखेड़ी पे? हाँ बनखेड़ी पे दर्शन सिंह पटेल को हमारे पास ही के 5 किलोमीटर बई रोड पे। हम लोग थोड़ा कितने दिन हो गए परिक्रमा में? हमें होगा 20 दिन हो गए। 20 दिन। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, आनंद चल रहा माइक जी। देखिए ये सभी बैठे हैं मैया के इस आश्रम में। नर्मदे हर गुरुदेव नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर प्रभु जी। कहाँ से गुरुदेवा? मैं बैतूल जिले से हूँ। बैतूल। आपने कहाँ से उठाई परिक्रमा? सेठानी घाट से। सेठानी घाट से। आपको भी लगभग हो गया होगा 1 महीना? नहीं महाराज जी, मेरे को अभी आज हो गया 15 दिन। बहुत जल्दी आ गए 15 दिन। तो 15 दिन में माई के तट पर क्या महसूस किया आपने? नर्मदा तट आनंद ही आनंद है मैया के तट पे। और संतों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं जी। ज़्यादातर किनारा जो है मैया का वही पकड़ा है हमने। अच्छा। क्योंकि किनारे में ही संत समाज अपने अपने कुटियों में विराजमान है और तपस्या कर रहे हैं और हम परिक्रमा वाले को भोजन करवा रहे हैं जी। तो पहली बार आए? पहले भी आए? पहले ही बार आए। पहली बार। तो आप भी कहीं संत महात्मा से जुड़े हैं, नर्मदा तट से जुड़े होंगे तब आपका भाव जा जुड़े हैं जी। हमारा भी आश्रम है कहाँ? बैतूल जिला सारणी में जी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री पंडितनाथ महाराज जी है जी। उनके सानिध्य से ये गुरु शिक्षा की मैंने प्राप्त करी है जी। और सनातन धर्म का निर्वाह कर रहे हैं जी जी। तो इन 15 दिनों में ऐसा कुछ लगा कोई परेशानी नर्मदा तट पे? परेशानी तो कुछ भी नहीं है, बस मैया खिला रही है हाका मार मार के जी। बुला बुला करके। कहीं चाय तो कहीं बाल भोग तो कहीं राज भोग।
और ये निश्चित हम गर्व से कह सकते हैं कि जो नर्मदा तट पे सेवा हो सकती है वो पूरे भारत में आप कहीं चले जाए ऐसी सेवा आपको कभी नहीं मिलेगी जो नर्मदा तट पे बुला कर के महाराज जी इतना अतिथि देवो भव करते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैया सुबह से लेके दोपहर से कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जो कोई हाका नहीं मारे, कोई बुलाए नहीं। और हमको मना करना पड़ता है कि नहीं अभी चाय पी ली, अभी बिल्कुल सही, मना करनी पड़ रही, मना ही करना पड़ता है महाराज। एक चाय पी 10 कदम ने की महाराज चाय हमने अब भी पी है, अब चाय नहीं पीना है। ऐसे बहुत कृपा मैया की है, बहुत अच्छी कृपा है, बहुत कृपा मैया की। यूँ कहे कि परिक्रमा जो कहते हैं मैया किसी को भूखा नहीं रखती, किसी को भूखा नहीं सुलाती, तो स्वयं जहाँ कोई नहीं हो जंगलों में वहाँ भी कोई स्वरूप आ जाता है, आपको बन जाता है महाराज जी, बन जाता है, स्वरूप बन जाता है मैया का। कहीं ना कहीं से ऐसा मैया का है, देखा है हमने सत्य कि मन में अगर कल्पना चल रही कि आगे कोई एक ऐसा धाम मिल जाएगी जहाँ सारी व्यवस्था बन जाए, तो वास्तविक तो वही चमत्कार होता है। मन के अनुरूप ही वही सारी व्यवस्था मैया वहाँ सामने बना देती कुछ नहीं। तो देखिए ये नर का भी जयकार हुआ और सभी अब भोजन प्रसादी के लिए जाएंगे, इन सभी का भोजन होगा। तो आश्रम होते हैं वहीं यही जयकारा लगाता जाता है कि आइए नर्मदे हर कीजिए, बाल भोग कीजिए, नर्मदे हर प्रसाद पाइए। आप कहाँ से महाराज? आंवली घाट के पास टिकरिया घाट से नर्मदा परिक्रमा उठाइए जी। आज हमारा 12वां दिन है, अब आगे सियाराम बाबा आश्रम जाएंगे जी। नर्मदे। कहाँ से जुड़े हो आप? आश्रम से जुड़े हैं? नहीं, आश्रम से नहीं जुड़े। कहाँ के निवासी हैं? मिसरोद। मिसरोद भोपाल के पास? नहीं, होशंगाबाद नर्मदा। हाँ, नर्मदापुरम तहसील डोलरिया। हाँ, डोलरिया तहसील से 7 किलोमीटर अंदर। जी। तो इतनी कमाई हुई है, बहुत कम। कितने वर्ष के होंगे आप? अभी मैं 20 वर्ष का हूँ। तो एकदम कैसे भाव आया परिक्रमा का? अब माई ने बुला लिया, भाव तो आ गए, माई से पहले से ही लगाव था। अब विचार आए, 2-3 दिनों में प्लान बना और बस आ गए, विशाल भाई और हम दोनों। कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में मेरी 4 सिस्टर हैं, मैं अकेला ही हूँ, वो माता पिता हैं जी। और सबने बोल दिया कि जाइए परिक्रमा? हाँ, बोल दिया। बताया था आपने कि ऐसा परिक्रमा मार्ग रहता है, ऐसा चलना पड़ता है, ऐसा? हाँ। तो क्या इन दिनों में जब नर्मदा तट पर चल रहे हैं तो कोई अनुभव या कोई ऐसा क्षण आया माई के तट पर जो लगा हो गए? हाँ, माई से तो लगाव है। अभी 2-3 दिन से पुनासा डैम से माई के दर्शन नहीं हुए तो ऐसा बुरा लग रहा था, फिर माई के दर्शन हुए तो अब बहुत अच्छा लगा। माई की कृपा है सब। अब भाव तो बहुत हैं माई के, अब मैं वैसे बता नहीं सकता हूँ, शब्दों में बयान नहीं हो सकते हाँ, हो जो मैया जो अनुभूति होती है माई के तट पर। अंदर ही भाव अंदर से ही रहते हैं मन में, और वो यहाँ आने के बाद ही आपको महसूस होता है, आप उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने भी परिक्रमा की है, इसलिए उन चीज़ों माई की लीला तो इतनी है, बस चल जा, मतलब आ जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सभी जगह अन्य क्षेत्र हैं और सभी सेवा कर रहे हैं, मतलब सब जगह कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेवा का भाव तो मिलेगा आपको नर्मदा तट। हाँ। जो यह भाव यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको बुला कर। कई परिक्रमा से चलने से पहले पूछते हैं कि हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, तो उनको यही कहना चाहेंगे आप आइए तो सही माई के पास। बस आप आ जाइए, बाकी सब माई व्यवस्था कराई देगी। हाँ, आपका आसरा, आपका ठिकाना। यहाँ आने के बाद आपकी उंगली माँ पकड़ती है, माँ पकड़ती है, वही आपको ले जाती है। हाँ। जी, तो बहुत अच्छा बहु रहा। देखिए हाँ, इस 20 वर्ष की उम्र में माँ नर्मदा की परिक्रमा में आए हैं और नर्मदापुरम से खरगोन जिले तक आप पहुँचे। लगभग कितने दिन हो गए? 13वां दिन है। 13वां दिन है। 4 तारीख को परिक्रमा उठाई थी। जी। 13वें दिवस में हमारी मुलाकात हो रही है काकरियाव के इस आश्रम में। माता श्री नर्मदे हर। क्या शुभ नाम बताया था? हर्ष गौर जी से। जी। कर देना मेरे को। डबल स्लेश है कि सिंगल स्लेश है? सिंगल। परिक्रमा अभी नहीं आया इंस्टाग्राम पे, तो यूट्यूब पे करो, फिर मेरे को घंटी करना आप, मैं आपको डाल दूँगा लिंक। देखिए इस तरह परिक्रमावासियों का ये पंगत हो रही है
और सभी को भोजन परोसा जा रहा है। सीताराम 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 सब भोजन तैयार कीजिए करो साथ हो गई भोजन की शुरुआत। प्रीतनगर में यहाँ के अन्य क्षेत्र की सेवा, प्रीतनगर का अन्य क्षेत्र है हनुमान मंदिर का, सभी नर्मदा परिक्रमावासियों का भोजन हो रहा है यहाँ पर। नर्मदे हर। हाँ, मैं रावेर में मिला था, वो यहाँ से चल के गए थे नहीं, अगले दिन रावेर गेड़ी पहुँचे थे दीपोरी में 12 बजे, वही मुलाकात हुई थी जब मेरी उनसे। आश्रम का बलभोग हम भी ग्रहण करेंगे परिक्रमावासियों के साथ। जय हो माई की। और हम भी बैठ गए बलभोग करने यहाँ पर। जय हो रे वाह माई के बाद निकलते परिक्रमावासी नर्मदे हर। यार दादा नर्मदे। कहाँ से हैं आप? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। हाँ, पहली बार परिक्रमा में? पहली बार परिक्रमा। कल से चल रहे हैं? कल से। आज दूसरा दिवस? आज दूसरा दिवस। और हमें मिले हैं ये जो प्रीतनगर का है, यहाँ सभी परिक्रमावासी रुकते हैं, देखिए अभी। और परिक्रमावासियों का यहाँ से दोपहर का भोजन और भोजन के बाद अगले पड़ाव की ओर। तो त्र्यंबकेश्वर में आपको परिक्रमा करने का कैसे मन बना? किसी ने कहा? बस नहीं, किसी ने नहीं कहा जी। बस एक माँ के पर एक आस्था थी, गोदावरी का एक स्मरण करते करते माँ का एक आशीर्वाद मिलने के बाद हम परिक्रमा में जुटे हैं जी। तो कैसा संकल्प पूजन के बाद क्या इच्छा है, कितने दिनों में करनी है परिक्रमा? बस ऐसा कुछ नहीं, संकल्प कुछ नहीं, इतने दिनों में करनी है, उतने दिनों में करनी है, बस करनी है जी। माँ जितने दिन यहाँ उनके सानिध्य में रहने की इच्छा प्रकट करेगी उतने दिन अपन रहेंगे जी। और आप तो पुण्य त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग से ओंकारेश्वर तक आ गए। वहाँ भी कई भक्त लोग आते हैं, त्र्यंबकेश्वर की भी महिमा है। त्र्यंबकेश्वर हम पार्टी लेन बागड़े मेडिकल के पीछे रहते हैं जी गांव में जी। वहाँ के पंडित हैं हम। अच्छा। हाँ हाँ, तो पूजन भी होता है विशेष त्र्यंबकेश्वर में आकर? हाँ, वहाँ पे बहुत सारी पूजा होती है। मुझे एक मुक्ति स्थान है जी त्र्यंबकेश्वर, 4 धाम में एक बहुत
जाना जाता है वो। जी। तो आज दूसरे दिवस में आप माई के तट पर चल रहे हैं, तो पहले दिवस का विश्राम कहाँ हुआ था आप? पहले दिवस का विश्राम तटस्थान में होता, वहाँ मोटक्का खेड़ी घाट वृंदावन आश्रम वृंदावन। नर्मदा तट पर। वहाँ भी बहुत अच्छी सेवा होती है परिक्रमावासियों की। बिल्कुल मैया, बहुत ही अच्छे से मैया का अच्छा दर्शन। मैया हमारे क्या लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सब अच्छा है, मैया जो दे रही है वो वातावरण अच्छा है, सब ने अच्छा अच्छी दे रही सेवा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बढ़िया। जय ये चल दिए अब ये कमलेश्वर भगवान की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय। नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव। हाँ। तो ये दर्शन था नर्मदा तट का परिक्रमावासियों का। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और देखिए, और ये आ गए नर्मदे हर और परिक्रमावासी आ चुके हैं। चलो प्रसाद ग्रहण कर लो, ऊपर पहुंचिए आज। ये नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो इस मार्ग से आते हैं परिक्रमावासी। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु जी, नासिक। रुकिए एक मिनट। नर्मदे हर, नर्मदा अष्टक नर्मदा आरती है उसमें, आप भी ले लो। नर्मदा अष्टक नर्मदा आरती के ये पत्रक भी वितरण करते हैं मन परिक्रमावासी को। अच्छा अच्छा। और ये आरती का है, अपने पास किताब भी है जी। है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत